एक ये जो ब्रह्मचारिणी और ये ब्रह्मचारी महाराज जहाँ बैठे हैं, इन दोनों विषयों को लेकर के आपके मन में क्या है? सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम। और जिस सिद्ध शक्तिपीठ पर हम लोग बैठे हैं, ये हमारी इस तरफ के और हमारा मतलब एक तरफ श्रीनगर की तरफ के हैं और पूरे ज़िले में इस सिद्धपीठ का जागृत सिद्धपीठ के रूप में इसका वो स्थान है। और ये एरिया चंदौर के एरिया, ये आदि माँ गंगा गोमती के एरिया जड़ी बूटियों के लिहाज से लेकर के, आज से नहीं, बहुत आदिकाल से इधर बहुत सी जड़ी बूटियाँ, बहुत से संत सती महाराज जी के सिद्ध संत पंडित राम लगन तिवारी महाराज जी भी हुए, जो कि जड़ी बूटियों योग के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हमारी समझ में मैं समझता हूँ उनसे बड़ा ज्ञाता कोई रहा ही नहीं होगा उनके समय में। और इस नदी को जो आज आप इस नदी के रूप में देख रहे हैं, इससे भी इसकी बदतर हालत थी, लेकिन सती बाबा के महाराज से और बाबा के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार और शासन में जब आई है सत्ता में, तब इसको सफाई किया गया, इस नदी को साफ किया गया। जो आप ये रूप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इसकी सफाई हुई। इस पर 5 पूरे एरिया में पूरा जलभराव रहता था, हजारों एकड़ जमीन जलभराव में रहती थी, उस पर खेती नहीं हो पाती थी। इसकी सफाई होने के बाद 5-5 पुल बने हैं। हाँ, इसमें अब आज की तारीख में और कार्य करने की मतलब है, कार्य किया जाए इसको पर्यटक के रूप में इस सिद्धपीठ को, और ये हमारी ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी नदी को पर्यटक स्थल के रूप में इसको घोषित कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। और सती बाबा के आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से और इस क्षेत्र के सभी लोगों के सहयोग से, आशा ही नहीं विश्वास है कि हम लोग इसको पर्यटक क्षेत्र में घोषित कराएंगे और इस स्थल को भी पर्यटन में ले आएंगे। बगल में हमारे साईं दाता महाराज का बहुत ही सिद्ध पीठ है, उसको भी ले आएंगे। और ब्रह्मचारिणी माँ का जो भी आदेश होगा उसको मतलब साफ सफाई करके उसका सौंदर्यीकरण करने का जो है आज की तारीख में इन सब चीज़ों पर बहुत ही सरकार का ध्यान है और आप लोग के आशीर्वाद और सहयोग से सफलता मिलेगी। देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे ब्रह्मचारिणी माँ का हो इस विषय पर और इस आश्रम को लेकर के, यहाँ के कार्यक्रम को लेकर के, आगे की योजनाओं को लेकर के आपके मन में जो सवाल है, आप स्वागत है आपका। असल में गोमती नदी क्योंकि हमारे गांव से निकली हुई, नौगवां तीर्थ से निकली हुई है और ये आदि गोमती नदी है, पुरानी गोमती नदी। नदी के किनारे महापुरुषों का वास होता रहा। ऐसे गुरु रहे जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करने का कारण एक ही चीज़ रहा, उन्हें एकांतवास चाहिए था। नदी का किनारा उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था। उसी में इधर चंदौर के किनारे से लेकर के नौगवां तीर्थ तक बाबा ब्रह्मचारी महाराज जी, उनके शिष्य पंडित राम लगन तिवारी जी, ये सारे लोग इस पे तपस्या करते रहे। ये तपस्वी ही नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, इन्हें भगवान का दर्जा माना जाए फिर भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये यज्ञ कराते रहे, कहीं किसी से कुछ लेते नहीं रहे, सबका भला करते रहे। और मैंने साक्षात रूप में देखा कि बहुत लोगों को ठीक किए। राम लगन महाराज जी, उनका कहना था हर परिवार में यज्ञ होना चाहिए, जो भी यज्ञ करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया। आज की तारीख पे जिस योग की जानकारी उनको थी, वो योग की जानकारी इस भारतवर्ष में उन जैसा व्यक्तित्व मिलना असंभव है। बात रही इस चंदौर आश्रम की, ये स्थापित हुआ जैसा कि हमारे मित्र भाई इन लोगों ने भी बताया कि महाराज जी यज्ञ करते रहे और बाबा ब्रह्मचारी महाराज जी अपनी जीवित व्यवस्था में अग्नि में ही प्रवेश कर गए। और उन्होंने बताया था कि यज्ञ करते वक्त कोई भी हमारा शिष्य यहाँ से हटेगा नहीं। और महाराज राम लगन तिवारी जी ऐसे उन्हीं में से शिष्य थे जो यज्ञ करते रहे और अंतिम तक इससे ये जो सिद्ध पुरुष हुए वो जड़ी बूटियों का बहुत उपयोग करते थे। नदी का किनारा होने के कारण जड़ी बूटियाँ बहुत सारी पैदा हो जाती थी। असल में क्षेत्र के बहुत सारे लोग, क्या कोई भी नहीं जानता कौन सी जड़ी बूटी किस जगह लगेगी, कहाँ उपयोग होगा उसका। लेकिन महाराज जी को, बाबा ब्रह्मचारी जी को जड़ी बूटियाँ बोलती थी कि मैं इस उपयोग में आऊँगी, और इसका उपयोग उन्होंने किया। आज ये तपोस्थली, यहाँ के कम से कम 20 से लेकर के 50 किलोमीटर रेंज में लोग आते हैं, यहाँ अपना समय देते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं
ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसपे बहुत लोग, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। महाराज जी द्वारा लक्षचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आपने बहुत बड़ा योगदान और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यज्ञ बहुत सफल रहा, जितना सोचा नहीं गया था उससे ज़्यादा भी सफल रहा और लोगों को इसका फायदा मिला। जो हिंदुत्व वाली व्यवस्था है, जिसको छूने का प्रयास आज भारत देश में लगभग में सभी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको महाराज जी की व्यवस्था से सब आम जनमानस के बीच बहुत आसानी से गया। लोग यज्ञ क्या कहते हैं, किस तरीके से संस्कार शाला होती है, कैसे संस्कार बच्चों के बीच डाला जाता है, वो महाराज जी ने इस यज्ञ के दौरान भी लोगों को सिखाने का काम किया। बात रही आज की व्यवस्था के लिए, आज की व्यवस्था पे भी हमने समीक्षा की, कहाँ हम कम थे, कहाँ ज़्यादा थे और कैसे आगे इसको और अच्छी व्यवस्था कर सके। हम आपके माध्यम से एक ही चीज़ लोगों तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यज्ञ महाराज जी की व्यवस्था क्या जनमानस और सारे लोगों ने, प्रधान जी भैया, रघुवंशी भैया रही, यज्ञ का बहुत ज़्यादा आयोजन होता रहा परिवारों के बीच, जड़ी बूटियों का केंद्र बने। जैसे नदी के किनारे का दोनों पटरी बनने का निर्माण करने की बात की चर्चा हो रही थी, अगर इन सारी चीज़ों का विकास हो जाता है और जैसे कि अभी संजय भैया कह रहे थे, महाराज जी ने एक नमामि गंगे का भी नाम लिया कि क्योंकि जल स्वच्छ रहे, हमारे जानवर, हमारे लोग अधिक से अधिक जल पीने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो जल स्तर भी है इसी गोमती नदी, आदि गोमती नदी, जिसे बैचारणी गोमती नदी जिसका नाम व्यवस्थित किया गया, जिसको नीचे से सोखता बन करके निकली हुई, जितनी साफ सुथरा रहेगी उतना समाज को फायदा मिलेगा। आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि विगत कई वर्षों से, जब से बाबा यज्ञ का काम अनुष्ठान करते चले आए हैं, तब से ही वे किस रूप में हम जैसे व्यक्ति को मुख्य यजमान का पद जो है इनके द्वारा हमेशा मिलता रहा है और बड़े सा सम्मान के साथ है। हम सब भी अपने कार्यों से अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं। और रह गई यहाँ की यज्ञ की विशेषता के बारे में सभी आप लोग जानते ही होंगे, उसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। स्थान की बात है तो स्थान भी अपने आप में दिव्य है और हम लोग तो काफ़ी खुश रहते हैं और दिल से, हृदय से, मन से रहते हैं कि कम से कम इस एरिया में, इस गांव में हम लोगों का जन्म हुआ है। कैसे से दिव्य स्थान के बीच में हम लोगों को जन्म मिला है, इसी से बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। पूर्व में थोड़ी पिछड़ा, जैसे बाबा जी ने बताया कि पिछड़ा इलाका था और इतने दिव्य स्थान थे जो अच्छा इनका स्वरूप नहीं समझ में लोगों के आया, लेकिन धीरे धीरे बाबा जी की, जैसे बाबा जी अपना अनुष्ठान करते हैं, इससे जागृत हो रहा है और जनमानस में इसका संदेशा अच्छा जा रहा है और संदेशा देने लायक स्थान भी है। तो आने वाले समय में हम सब चाहते हैं कि और भी भव्यता स्थान की बढ़े और उसके साथ साथ गांव का भी विकास हो। और ये ब्रह्मचारिणी नदी की बात आती है तो बड़ी ही अच्छी नदी है, इसमें कोई नदी का जल इसमें नहीं आता है, बल्कि इस नदी का जल बड़ी वाली गोमती में जाता है, सोता से निकलता हुआ जल है, बड़ा पवित्र है। इसको जीवित रखने का हम सब चाहते हैं कि जनमानस उमड़ करके, जैसे यज्ञ में उमड़ करके इस यज्ञ को सफल बनाया, उसी तरीके से आने वाली इस गर्मी में सबका अच्छा सहयोग मिले और इसकी सफाई जनमानस के द्वारा हो जाए। ना हो कि प्रशासनिक बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जनमानस के तौर पर जो है जनता इसको सहयोग करे, इसकी सफाई हो, अच्छी सुंदर लगे, जानवर पानी पिए और दिव्यता जो है यहाँ की बनी रहे। और हम यहाँ आए हुए हमारे भैया त्रिलोक चंदी जी हैं, इनकी तो बहुत बड़ी असीम कृपा थी इस स्थान के लिए कि जिस तरीके से दिव्यता से इन्होंने सफाई का अपनी जेसीबी 1 महीने तक अनवरत दिन रात जेसीबी लगा करके, बाबा से एक पैसा भी नहीं लिए, केवल ड्राइवर का भोजन ही यहाँ हुआ करता था, लेकिन बड़े ही सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी जेसीबी का पूरा समय, मैं डीजल सहित ड्राइवर की तनख्वाह वगैरह सब दे करके हम लोग इनके लिए मतलब आजीवन ऋणी हूँ इस बात के लिए कि ऐसे कुछ इसमें सहयोग करें। और भैया जी हैं पप्पू जी, इनका तो सहयोग भाई, इनका तो था कि बाबा जी के लिए पूरा एक चेक ही दे दिए थे कि डीजल जितना लगता हो
आप अपनी गाड़ी से अनुरोध प्रचार प्रसार करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे तमाम चेहरे हैं जो बड़े अच्छे चेहरे हैं, इनका सबका सानिध्य और सहयोग हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। जय बाबा ब्रह्मचारी जी की। फिर मिलेंगे सदर प्रणाम।